लक्ष्य प्राप्ति यानी कि लक्ष्य जो हर एक इंसान चुनता है अपने जीवन में। हर एक इंसान एक बड़ा लक्ष्य चुनता है, उसे कैसे पूरा करे, उसे कैसे पाए। इसे समझने के लिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, चलिए एक कहानी से समझते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बात उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ से वहाँ भटक रहे थे। वे गंगा नदी को पार करके मगध साम्राज्य पहुँचे। मगध साम्राज्य उस वक्त का आध्यात्मिक गुरुओं की सिद्धि प्राप्त करने का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ था। भगवान बुद्ध जब मगध साम्राज्य में पहुँचे तो वह एक ऐसे गुरु की खोज पे लग गए जो उन्हें यह शिक्षा दे सके कि जन्म मरण से पहले मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। लेकिन उस समय के जो गुरु हुआ करते थे वह पर्वतों और पहाड़ों पे निवास किया करते थे। भगवान बुद्ध नदी, तालाब, झरने, पहाड़ को पार करते उन आश्रमों में पहुंच जाया करते थे। भगवान बुद्ध को कई ऐसे गुरु भी मिले जो घोर तपस्या किया करते थे। वे भोजन का त्याग करके केवल पेड़ पौधों के फलों का निर्वहन करते थे। साधुओं का कहना था कि इस कड़ी तपस्या के मरण उपरांत उन्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो उन गुरुओं को भगवान बुद्ध ने बोला कि आपको तो मरणोपरांत स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन इस मानव जीवन को कैसे सुख शांति व आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। एक सच्चे जीवन के खोज का मतलब तो यह है कि जीवन के पीड़ाओं का समाधान करना, ना कि इस जीवन से पलायन कर लेना। ये सच है कि हम वैश्य शक्त जीवन को अपना थुलथुल बना लें तब भी हमारे जीवन को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन शरीर को तपाने से भी तो कुछ लाभ नहीं है। अभी भी भगवान बुद्ध को जन्म मरण उपरांत ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन भगवान बुद्ध की ध्यान साधना और निरंतर बढ़ते जा रही थे। किंतु वे जन्म व मरण से मुक्ति पाने व स्वसाध्य मार्ग पाने में सफल नहीं हुए थे। समय तेजी से बीतता जा रहा था और भगवान बुद्ध को यानी कि सिद्धार्थ को 3 साल हो चुके थे। उन्हें घर की याद बहुत आ रही थी। जब भी वे अपने ध्यान में बैठते तो उन्हें अपनी माँ यशोधरा और पिता सुद्धोधन, अपने पुत्र राहुल और अपने यौवन अवस्था को याद करते हुए बहुत ही दुख हो जाया करते थे। लेकिन उन्हें दृढ़ विश्वास था कि एक दिन वे सच्चे धर्म का रास्ता खोज लेंगे। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह के पांडव पर्वत पे निवास अकेले ही कर रहे थे। एक दिन वो भिक्षा मांगने के लिए मगध की राजधानी आ पहुंचे। उनके मंद गरिमा में चाल, सौम्य ललाट छलक रहा था और उन्हें जो देख रहे थे लोग खड़े होकर वो बोल रहे थे, यह कौन सन्यासी है, इसकी चाल तो ऐसे है जैसे जंगल में कोई शेर मन प्रसन्न होकर चल रहा हो। संयोग से उसी दिन मगध के राजा यानी कि बिंबिसार उस रास्ते से जा रहे थे। उनकी नज़र उन पे पड़ी। तब बिंबिसार ने बोला कि यह कौन है और यह कहाँ पे रहते हैं, इनका निवास कहाँ है। यह अपने रथ सारथी से कहा और फिर कहा कि उन सन्यासी को भोजन दे दिया जाए और उनका पीछा करके ये पता लगाओ कि वे कहाँ पे रहते हैं और वे कहाँ से आए हैं। मगध के राजा अपने सारथी को लेकर के दोपहर में भगवान बुद्ध के निवास स्थान पर पहुंच गए और राजा उनका अभिवादन करने के लिए उनके समीप गया। लेकिन भगवान बुद्ध उन्हें देखकर समझ गए कि वह मगध के राजा हैं और वह हाथ जोड़कर उन्हें कहा, उस बड़े से पत्थर में बैठ जाइए। और उस पत्थर के सामने खुद भगवान बुद्ध बैठ गए। इस प्रकार का आचार व्यवहार देखकर राजा बिंबिसार बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मैं मगध का राजा बिंबिसार हूँ और मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ कि आप मेरे राजगृह में चलिए। मैं आपके साथ कुछ समय गुजारना चाहता हूँ और कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप जब मेरे साथ होंगे तो मगध में और शांति और तरक्की उपलब्ध करेगा। सिद्धार्थ ने यानी कि भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वनों में ही रहने का आदी हूँ। इस पर राजा ने कहा, यह तो बहुत कड़ी तपस्या है,
ना तो आपके पास कोई चारपाई और ना ही आपका कोई सेवक है। यदि आप मेरे साथ चलना चाहे तो मैं आपको अपने महल पे ही ठहराऊंगा। कृपया करके मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे राजगृह में चलिए। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि महाराज, मुझे महलों का जीवन उपयुक्त नहीं लगता। मैं अपने व अन्य प्राणियों के जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग खोज रहा हूँ। मुझे इस खोज के चलते महलों में रहना उचित नहीं है। यह सुनकर राजा कहता है कि आप तो मेरे समान ही युवा हो। मुझे ऐसे ही मित्र की जरूरत है जिससे मैं विचारों का आदान प्रदान कर सकूं। जब से मैंने आपको देखा है तो मैं अपनापन सा महसूस कर रहा हूँ। आप मेरे साथ चलो। आप कहो तो मैं आपको अपना आधा राज्य देने को तैयार हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओ तो दोबारा सन्यासी बन जाना। भगवान बुद्ध ने यह सुनकर महाराज से कहा कि महाराज, समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। अगर मैं बाल्यावस्था की शक्तियों को अभी प्रयोग नहीं करूँगा तो बुढ़ापे में पछताऊंगा। जीवन में मृत्यु और रोग कभी भी दबोच सकते हैं। लोभ, क्रोध, विषयाशक्ति, घृणा की वजह से मेरे आंतरिक मन पे अशांति व्याप्त है। जब सच्चे धर्म का मार्ग मुझे मिल जाएगा तब समस्त प्राणियों के संकट का समाधान हो पाएगा। तब सिद्धार्थ ने यानी भगवान बुद्ध ने और कहा कि यदि आपके मन में मेरे प्रति सच्चे मन से प्रेम भावना है तो मुझे इस मार्ग पर चलने दे जिस पर मैं इतने समय से चलते आ रहा हूँ। सिद्धार्थ के इन वचनों को सुनकर राजा और प्रभावित हो गए। राजा ने कहा कि आपकी दृढ़ निश्चय की बातें सुनकर मुझे और भी प्रसन्नता हुई। तब और राजा ने कहा, हे सन्यासी, आप कहाँ से पधारे हैं और आपका वंश नाम क्या है? तब सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने कहा, मैं शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन का पुत्र हूँ। अपनी माँ, अपनी पत्नी और बेटे को और अपने राजगृह को त्याग आया हूँ, किंतु मैं सच्चे धर्म का मार्ग खोजने के लिए यह सब त्याग आया हूँ। यह सुनकर राजा बिंबिसार ने कहा कि फिर तो आप भी राजा हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। शाक्य और मगध के बीच दीर्घ काल से मित्रता बनी हुई है। बिंदुसार कहता है कि मैं कितना मूर्ख था कि आपको मैं ये सब त्याग करके अपने महल ले जाने के लिए कह रहा था। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप समय समय पर मेरे गृह में आकर भोजन क्या ग्रहण कर लिया करेंगे? और जब आपको आत्मज्ञान हो जाए क्या आप मेरे यहाँ पर आकर मुझे भी शिष्य के रूप में शिक्षा देंगे? भगवान बुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो जरूर मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। बिंदुसार ने यह सुनकर भगवान बुद्ध को नमन किया और अपने सारथी के साथ वह पर्वत से नीचे उतरकर चले गए। लेकिन भगवान बुद्ध जो थे वह उस जगह को छोड़ चले गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह राजा जो है उन्हें भेंट भेज कर साधना में विघ्न डालेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध उस स्थान को छोड़ चले गए दक्षिण की ओर, जो उनकी साधना के लिए उपयुक्त था। उन्हें एक महान आचार्य उद्रक रामपुत्र के आश्रम का पता चला, जो ज्ञान समुद्र में अत्यंत गहराइयों तक उतरे हुए थे। दूसरा स्थान खोज लिया। उनका आश्रम राजगृह से अधिक दूर नहीं था। उनके आश्रम में 300 साधु रहते थे। 400 साधु आसपास रहकर तपस्या किया करते थे। सिद्धार्थ उन्हीं की आश्रम की ओर चल पड़े। दोस्तों, अगर सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध चाहते तो राजा का प्रस्ताव स्वीकार करके आराम पूर्वक जीवन जी सकते थे, लेकिन भगवान बुद्ध को पता था कि वह महल में रहकर सच्चे धर्म को नहीं खोज पाएंगे, इसीलिए उन्होंने राजा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसी तरह जब हम भी अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं तो रास्ते में थोड़ा बहुत ही मुनाफा पाकर झूम उठते हैं और वह थोड़ा बहुत मुनाफा हमें अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाले छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देना है। उन लक्ष्यों को अनदेखा करके आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, क्योंकि जब वो लक्ष्य तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम्हें वह दिल में शांति जो मिलेगी, जो उन छोटे लक्ष्यों से नहीं मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखना।